नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसका कि नाम था कि पर्यावरण में बचाएं और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, यानी किचन के वेस्ट को और सॉलिड वेस्ट को अलग अलग करके आप कैसे अपने घर में ही खाद बना सकते हैं और अपने किचन गार्डन में वेस्ट जो कच्चा वेस्ट होता है यानी सब्जियों का छिलका और इसी तरह की फलों के छिलके और इस तरह की जो भी आइटम होती हैं उनको आप किस तरह घर में ही खाद का रूप दे सकते हैं और उसे अपने पौधों में डाल सकते हैं पौधों की सेहत के लिए, और आप ऑर्गेनिक कृषि अपने ही घर में यानी किचन गार्डन में करके अपनी सेहत को बना सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं अभी आपके पास आया हूँ कि जो मैंने आपको गमला बनाने का तरीका जो दिखाया था, उस गमला बनाने के तरीके में जो एक चीज़ इस्तेमाल की गई थी उसका नाम मैंने आपको दिया था कोकोपीट। तो कोकोपीट आपको कहाँ पर मिल सकती है? हम लोग सब शहरों में रहते हैं और आजकल ऑनलाइन सभी चीज़ें हम मंगाते रहते हैं, तो ऑनलाइन ही आप कोकोपीट को मंगा सकते हैं। मेरे पास एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स में क्या है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो देखते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दूसरे दोस्तों और रिलेटिव्स को भी ज़रूर मेरे इस वीडियो को दिखाएं और उनको यह बताएं कि किस प्रकार आप छोटी सी जगह में भी एक गमले में भी अपने लिए ऑर्गेनिक खेती कर अपनी सेहत को आगे अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या है जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। उससे पहले जो आप घर में कृषि औजार इस्तेमाल करते हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। ये आपने आम खुरपी देखी होगी, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गमलों के लिए। ये देखिए, इसको मैं अपनी भाषा में त्रिशूल बोलता हूँ, यानी इस त्रिशूल से आप जैसे शिव जी पूरे ब्रह्मांड में जब कोई पाप हो जाते हैं तो उन पाप को नाश करने के लिए शिव जी जिस प्रकार इस्तेमाल अपने त्रिशूल का करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी कृषि और खेती में इस त्रिशूल का इस्तेमाल कर जो वीड्स हो जाते हैं उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं, जिससे कि ऊपर की घास जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है उसे निकाल लेते हैं। अब इसको देखिए, आपने ये देखी तो होगी, लेकिन इसका ये मॉडर्न रूप है क्योंकि उत्तराखंड में हम इसको कुटली बोलते हैं। कुटली यानी खोदने वाली चीज। तो ये खुदाई करते हैं, इसी से हम अपने गमलों के अंदर खुदाई कर सकते हैं। और ये इसको आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल वैसे तो सीमेंट और रेत को मिलाने के लिए और उसके बाद प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसको करनी कहते हैं और इसका भी इस्तेमाल हम अपनी खेती में करते हैं। उसके अलावा जब हमारे पौधे जिनको हमें काटना होता है, जिनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और उनको काटने के लिए साइड से ये हमने कटर रखा हुआ है। इसके अलावा जब पौधों में आपको दवाई का छिड़काव करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार, और इससे दवाई का छिड़काव करना है। तो जब घर में ऑर्गेनिक कृषि के लिए ऑर्गेनिक आपको बनाना है और पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद को ही डालना है तो इसमें भी ऑर्गेनिक कर ही इस्तेमाल करना है, यानी कि नीम की पत्तियों को उबाल कर और उसका ही छिड़काव करें, या जिस प्रकार घर में प्याज के छिलकों को पानी के अंदर रखकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि कीट पतंगे खेती पे नहीं आते हैं। आइए अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। ये बॉक्स हमारे पास ऑनलाइन आया है। इस बॉक्स को आप इसकी चारों तरफ से बिल्कुल देखा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसको अपने इस कटर से इस्तेमाल करते हुए खोलता हूँ और आइए देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो ये बॉक्स ऑनलाइन आया है। ऑनलाइन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हमारी अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने पिछले अपने वीडियो में जो कि मैंने पर्यावरण की सुरक्षा के में आपको बताया था। तो आइए क्या इसमें से निकला है। ओहो, यह तो बहुत बड़ा पैकेट है। देखिए इसका नाम इसमें लिखा है कोकोपीट। कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे से बनाया गया है, और इसे हमारे यहाँ लगभग ये 5 किलो के करीब इसका वज़न है दोनों मिला के। और एक ये है और इसमें से एक ये और निकल आया, यानी इस पैकेट में 5 किलो हमें ऑनलाइन मिला है। अब इस 5 किलो को हम पौधों में कैसे डालेंगे? ये डाला जाता है जबकि हम कोई गमला तैयार करते हैं तो उसमें मिट्टी, कोकोपीट और ऑर्गेनिक खाद मिलाकर एक गमले को तैयार करते हैं। कोकोपीट का काम यह होता है कि ये जब आप गर्मियों में पानी का संजो कर रखता है, आपके गमले में जो पानी डालेंगे उसको ज़्यादा देर तक पानी को अपने में समाहित करता है, जिससे कि ये
पौधों की पानी की ज़रूरत को ज़्यादा देर तक समा के रखता है और वाष्पित नहीं होने देता है पानी को। तो आज मैंने यह कोकोपीट खोल दिया है। इस कोकोपीट का इस्तेमाल, क्योंकि ये सूखा हुआ है, हम इसको एक टब लेके टब में डाल देते हैं। टब में डालने के बाद इसमें हम पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद इसको बुरादे की तरह तोड़ दिया जाता है और इसको मिट्टी के साथ मिला देते हैं। इसका रेशो 4 भाग मिट्टी, 2 भाग कोकोपीट और 2 भाग ऑर्गेनिक खाद, जो कि ऑर्गेनिक खाद का पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा। तो इस प्रकार इसको पूरा पानी में मिला देना है और ये शाम तक अपने आप पिघलकर छोटा हो जाएगा, यानी इसको सॉलिड पार्ट को पाउडर की तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि हम आसानी से इसको गमलों में मिला पाएंगे। तो देखिए किस तरह से यह पानी मिलाते ही कोकोपीट टूट रहा है। अब जो कोकोपीट हमने पानी में डाला था, वह कोकोपीट 5 किलो का लगभग 15 किलो बन जाता है। वो इस प्रकार बनता है, पानी से में मिलने के बाद ये बुरादे के रूप में आ जाता है और इस प्रकार अब इसको हम निचोड़ कर अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इसे अब हमने मिट्टी के साथ मिलाना है। तो एक बार इसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद इसको हमने अलग अलग गमलों के लिए तैयार करना है। अभी मैं इसको केवल गमलों में निकाल रहा हूँ, जिससे कि और जो कोकोपीट इसके साथ है वो जल्दी से जल्दी अपना नया रूप ले ले। यानी पहले ये सॉलिड था, सॉलिड के बाद यह चूर्ण होकर यानी पाउडर के फॉर्म में आ गया पानी के साथ मिलने के बाद। तो इसी प्रकार पौधों में यह पानी को सजो के रखता है। जिस प्रकार यहाँ पर मैं इससे पानी निचोड़ रहा हूँ, तो पौधों के ये पूरे दिन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी इसमें आ सकता है गमले के अंदर। क्योंकि गमले में ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा लीटर 1 लीटर पानी डालते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में वह जल्दी वाष्पित हो जाता है, जिससे कि पौधा शाम तक सूख जाता है। लेकिन जब हम कोकोपीट को मिलाकर कोई गमला बनाते हैं तो यह पानी आपको शाम तक पौधे के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है और पौधे मुरझाते नहीं हैं। तो दूसरा इसका यह उपयोग है कि जब भी हम छत पर, अगर हम सोचते हैं कि अपनी छत है और उस छत के ऊपर अगर हम बागवानी कर रहे हैं और गमलों में हम ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो छत ज़्यादा भारी हो जाएगी, उससे नुकसान ना हो। तो गमलों को हल्का करने के लिए भी मिट्टी के स्थान पर, यानी यदि गमला पूरा भरा हुआ मिट्टी का, उसका और इसका वजन यानी इसका आयतन ज़्यादा हो जाता है और वजन कम हो जाता है गमले का, जिससे कि अधिक से अधिक गमले हम अपनी छत पर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने गमले के अंदर यहाँ पर बंद गोभी तक उगाई है। तो एक बंद गोभी एक गमले के अंदर हमें मिली है और उस बंद गोभी का स्वाद बहुत ही लजीज था। जो कि बाहर से बंद गोभी आती है, उसको जब काटते हैं तो बड़ी हार्ड होती है, क्योंकि वो रोज़ के रोज़ हमें नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही हमें घर में चाउमीन बनाना हो या मोमोज बनाने हो, तो उसके लिए घर की गोभी का इस्तेमाल बहुत अच्छा, बहुत मुलायम और बहुत ही लजीज होता है। ऑर्गेनिक खेती यानी एक बंद गोभी अगर आपको एक गमले से मिल रही है तो हफ्ते में आप 6 कम से कम 1 किलो की गोभी आप अपने एक गमले से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की खेती आप कर सकते हैं, जो कि सदाबहार होता है। मिर्च की खेती आप कर सकते हैं, 5-4 गमलों में आप मिर्च लगा सकते हैं। और आजकल तो सीजन टमाटर का है, यानी 2 महीने पहले जो पौध आपने टमाटर की लगाई थी, अब वो फल देने लगे हैं और आपको ताज़ा ताज़ा टमाटर अपनी खेती से मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने ही घर में अच्छे अच्छे फूलों को लगा सकते हैं। और फूलों का यह काम है कि जब ये आकर्षित करते हैं मधुमक्खियों को और परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाती हैं, जिससे कि हमारे फ्रूट्स आसानी से अपने ही छत पर लगाए गए गमलों के फूलों और गमलों में उगने वाले जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनमें आ जाता है।
तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल आरसीजे उत्तराखंडी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इसे औरों तक भी पहुंचाइएगा जिससे कि सभी का भला हो। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, सुबह जो कोकोपीट हमने पानी में डाला था, क्योंकि वो सॉलिड आया था और उसे पानी में भिगा कर चूर्ण बनाना था, तो पूरे दिन हमने उसको पानी में छोड़ा था। छोड़ने के बाद जो हमारे पास 5 किलो का जो पैकेट था, उस पैकेट को जब हमने पानी में डाला और पानी में डालने के बाद शाम को जब अब मैं यहाँ इसको खोल कर और सुखा कर उसे अब बोरी में भर रहा हूँ, तो वह 5 किलो का लगभग 25 किलो हो गया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको यह दिखाऊंगा कि इस कोकोपीट का इस्तेमाल मिट्टी और खाद को मिलाकर कैसे गमलों को भरा जाता है और गमलों में किस प्रकार से पौधे को रोपा जाता है, जो कि पौधे की हमने बीज पहले बोए थे और अब वो अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधों के रूप में आ गए हैं, बहुत ही सुंदर पौधों के रूप में आए हैं। उन सुंदर सुंदर पौधों को अब हम गमलों में लगाएंगे, जिसमें हम कोकोपीट, मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद को मिलाएंगे और उसके फलों का इंतज़ार करेंगे। जब फल होंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वह ऑर्गेनिक कृषि उपज हमारे अपने घर पर, अपनी छत पर, अपनी बागवानी से होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी का धन्यवाद और आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार, जय हिंद।